10 वीडियो, सिर्फ 1 महीने का समय और सब्सक्राइबर्स 4,85,000। मतलब अगर किसी को लगता है ना कि YouTube पर वायरल होना सिर्फ किस्मत का खेल है या कोई लॉटरी जीतने जैसी बात है। हाँ बिल्कुल, कि बस वीडियो डालो और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाओ, तो आज की ये हमारी गहरी चर्चा उस पूरे भ्रम को तोड़ने वाली है। हम एक ऐसे क्रिएटर के फॉर्मूले को डिकोड कर रहे हैं जिसने वायरलिटी को एक मशीन की तरह बना दिया है, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट की तरह। हम बात कर रहे हैं गोकूवर्स इंडिया चैनल की। और मजे की बात देखो, सिर्फ एक चैनल नहीं है ये। इसी क्रिएटर ने अपने दूसरे चैनल, जिसका नाम हल्कवर्स इंडिया है, उस पर भी सिर्फ 10 वीडियो डाले और 1 लाख सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर लिया। क्या बात कर रहे हो, सिर्फ 10 वीडियो में? हाँ बिल्कुल। और एक तीसरा चैनल भी है जहां महज 5 वीडियो में मोनेटाइजेशन चालू हो गया। मतलब आज के इस दौर में जहां हर नया क्रिएटर एक सब्सक्राइबर के लिए तरस रहा है, संघर्ष कर रहा है, ये आंकड़े किसी जादू से कम नहीं लगते। जादू तो लगता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, मतलब इस क्रिएटर के अपने ही एक वीडियो का जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, वो ये साबित करता है कि इसके पीछे कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि ये AI टूल्स का एक बहुत ही स्मार्ट और एकदम कैलकुलेटेड स्टैक है। तो आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत साफ है। हम उस पूरे सिस्टम को परत दर परत समझेंगे, देखेंगे कि कैसे इन AI टूल्स को एक के ऊपर एक लेयर किया जाता है, YouTube एल्गोरिथम को कैसे हैक किया जाता है और कैसे कोई बिल्कुल शून्य से शुरुआत करके हफ्तों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। सही कहा। ये उन लोगों के लिए एक मास्टर क्लास है जो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के बोझ तले दबे बिना बस स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जो नींव है ना, वो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसकी शुरुआत होती है पूरी तरह से एक इंसानी सोच से। मतलब एक ओरिजिनल कहानी। हाँ, खुद की लिखी हुई एक ओरिजिनल कहानी। क्रिएटर ने एक बहुत ही साधारण लेकिन एकदम दमदार प्लॉट चुना। जैसे एक गुंडा है जो ट्रेन हाईजैक कर लेता है, लोगों में दहशत फैली हुई है, और तभी आर्मी का एक हीरो जो कि गोकू है, वो आकर सबको बचाता है। और ये नींव इसलिए इतनी मजबूत है क्योंकि यहाँ क्रिएटर ने YouTube की जो सबसे बड़ी चुनौती है ना, उसको शुरुआत में ही खत्म कर दिया है। कॉपीराइट का इशू? बिल्कुल, कॉपीराइट और मोनेटाइजेशन का खतरा। देखो, AI की दुनिया में आज सबसे बड़ी गलती लोग यही कर रहे हैं कि किसी और का कंटेंट उठाया, उसे AI में डालकर थोड़ा बहुत बदला और अपलोड कर दिया। और सोचते हैं कि YouTube को पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन एल्गोरिदम अब इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो इस तरह के चुराए गए पैटर्न को तुरंत पकड़ लेता है। पर जब आपकी कहानी बिल्कुल स्क्रैच से लिखी जाती है, आपके अपने दिमाग से, तो वो सिस्टम के लिए 100% यूनिक होती है। समझ रहा हूँ यार, ये बात मुझे ना सीधे एक फिल्म के सेट की याद दिलाती है। मतलब इस पूरे प्रोसेस को हम एक फिल्म डायरेक्टर के नजरिए से देख सकते हैं। वो कैसे? मतलब इस सिनेरियो में आप देखो, जो चैट GPT है या जेमिनी है और बाकी सारे AI टूल्स हैं, वो सिर्फ एक कैमरा क्रू या लाइट बॉय या सेट डिजाइनर की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। वो सिर्फ आपके निर्देश मान रहे हैं। असली पावर, जो असली विजन है, वो तो उस स्क्रिप्ट में है जो डायरेक्टर के दिमाग से निकली है। अगर स्क्रिप्ट में कोई इमोशन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो दुनिया का सबसे एडवांस AI भी एकदम बोरिंग वीडियो ही बनाएगा। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। पर यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है। आज जब इंटरनेट पर हर इंसान के पास इन्हीं सेम AI टूल्स का एक्सेस है, सब जेमिनी चला रहे हैं, सब चैट GPT चला रहे हैं, तो क्या सच में असली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो कोई नई तकनीक नहीं, बल्कि वो पुरानी क्लासिक स्क्रिप्ट राइटिंग ही है? के भूखे रहे हैं। अब जैसे वो प्लॉट था, एक ट्रेन का हाईजैक होना और एक हीरो का आकर उसे बचाना, ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत का एक बहुत ही क्लासिक नैरेटिव है ना। हाँ, बॉलीवुड में भी तो यही होता है। बिल्कुल। इसमें एक बहुत ही स्पष्ट विलन है, मासूम लोगों की जान खतरे में है, एक हाई स्टेक्स रेस्क्यू ऑपरेशन है। ये फॉर्मेट दर्शकों के दिमाग पर सीधा असर करता है। AI तो बस इस इंसानी सोच को एक विजुअल रूप दे रहा है, ताकि लोग उसे देखकर जुड़ सकें। हाँ। जब तक उस प्रॉम्प्ट के पीछे की सोच में कोई भावना नहीं होगी, कोई दर्द या गुस्सा नहीं होगा, तब तक स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सेल्स किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। सही बात है। तो मतलब एक बार जब वो इमोशनल और ओरिजिनल स्क्रिप्ट कागज पर आ गई, तो हमारी अगली चुनौती ये होती है कि उसे स्क्रीन पर कैसे उतारा जाए, शब्दों को हाई डेफिनेशन तस्वीरों में कैसे बदला जाए। और यहीं से शुरू होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का असली खेल।
बिल्कुल, और यहीं पर ये क्रिएटर चैट जीपीटी और जेमिनी एआई के कॉम्बो का इस्तेमाल करता है। हाँ, मतलब शुरुआत तो चैट जीपीटी से होती है। वहां से कहानी के हर एक सीन के लिए बहुत ही बारीक इंस्ट्रक्शन वाले प्रॉम्प्ट निकाले जाते हैं। जैसे कि मान लो गोकू पुलअप्स लगा रहा है और पीछे खड़ी एक आर्मी की लड़की उसे फोन दे रही है। लेकिन यहां से जो मामला है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब इन प्रॉम्प्ट्स को जेमिनी एआई में डाला जाता है तो सिर्फ टेक्स्ट नहीं लिखा जाता। हाँ, यहीं पर वो रेफरेंस इमेज वाला हैक आता है। एग्जैक्टली। प्रॉम्प्ट के साथ गोकू की एक रेफरेंस इमेज या कह लो एक आधार तस्वीर अपलोड की जाती है और जेमिनी को साफ निर्देश दिया जाता है कि कैरेक्टर का चेहरा और लुक बिल्कुल ऐसा ही रहना चाहिए, बस बैकग्राउंड और उसका एक्शन बदल दो। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर नए एआई क्रिएटर्स बुरी तरह फेल हो जाते हैं। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि देखो, एआई कैसे काम करता है, अगर हम इसे एकदम बेसिक लेवल पर समझें, जब भी एआई को कोई चेहरा बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो हर बार पिक्सेल्स को एक नए सिरे से जोड़ता है। रैंडमली। हाँ, उसे नहीं पता कि गोकू कौन है या उसका इतिहास क्या है। वो